से सबसे पहले ये पूछ रही हूं, मेरा थोड़ा सा जो कंसर्न है और एक एब्सोल्यूट न्यूट्रल वॉइस है आपकी एज एन इकोनॉमिस्ट, तो आकृति ये दिल्ली का सरप्लस घटते घटते 1495 करोड़ रह गया। अगली सरकारें आएंगी, अगर बीजेपी की आई, वो और बड़े पोल प्रॉमिस कर रही है मुफ्त की रेवड़ियों पर। कहां से देंगे ये नेता पैसा? घर से तो लाएंगे नहीं। इज इट अ रेड फ्लैग? थैंक यू गरिमा जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट डिबेट कराने के लिए। और कई सारे मुद्दे हैं और सबसे बड़ी बात तो ये कि हम सबको स्वीकार कर लेना चाहिए कि सभी पार्टीज अब एक मत तक पहुंच चुकी है कि ये वाली पॉलिटिक्स, जिसको रेवड़ी पॉलिटिक्स करके खारिज करते थे, वो एक तरह से उन्होंने एसेंशियल और मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स बना दी है। ये सिर्फ दिल्ली में ही नहीं देखने को मिल रहा है, ये उत्तराखंड में भी फ्री बिजली अनाउंस की थी, भाजपा ने भी की थी। फ्री राइट्स का मुद्दा था, मैं कई सारे डिबेट्स पे थी। जब आम आदमी पार्टी ने फ्री राइट्स फॉर विमेन का मुद्दा किया था तब भी बहुत विरोध हुआ था, लेकिन आज हम देख रहे हैं कि इसी को एक तरह से सब अपनी पार्टीज में, अपने मैनिफेस्टोज में ला रहे हैं। पहली बात। अब दूसरी बात, अगले बजट्स में हमें इसमें मिडिल क्लास के टैक्स बढ़ते हुए नजर आएंगे। और रही बात कॉर्पोरेट टैक्स की, वो कम किया नहीं जाएगा क्योंकि वो लॉबी अलग से ऑपरेट कर रही है। और यही तरीके हैं कि आप अगर सोशल वेलफेयर करना चाहते हैं तो आपको सुपर रिच और जो बड़े कॉर्पोरेट घराने हैं, कहीं ना कहीं वहां से आप बहुत बड़ा एक बजट डेफिसिट के लिए फाइनेंसिंग कर सकते हैं। और जो इंपॉर्टेंट मुद्दे हैं कि बेरोजगारी का जो मुद्दा है, प्रोडक्टिव एम्प्लॉयमेंट कैसे जनरेट करें, इस पर कोई ध्यान नहीं है। 10 लाख नहीं, 2 करोड़ से अधिक नौकरियों की जो थी वो वादा था। और भी कई सारी चीजों का कि न्यूनतम वेतन लागू होंगे, वादा था कि जो हायर एजुकेशन है उसमें हम बढ़ोतरी देखने को मिलेगी, फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट देखने को मिलेगा और डबल करेंगे फार्म इनकम को। तो ये सारी चीजें तो हमें देखने को नहीं मिल रही हैं। अच्छा आकृति जी, एक सवाल ये भी है कि अगर ऑलरेडी डेफिसिट में है, डेफिसिट में नहीं है हालांकि अभी दिल्ली का बजट सरप्लस है, लेकिन वो सरप्लस घटते घटते वर्ज पर है। अब दूसरी अगर पार्टी कोई आई जिसने बड़े पोल प्रॉमिस कर दिए, तो ये बजट तो घाटे का बजट साबित होगा ना। अगले साल, उसके अगले साल घाटे का बजट होगा। इज इट अ रेड फ्लैग? जी, अगर आप सिर्फ सोच रहे हैं कि कैश देने से या फिर कुछ फ्री में देने से, तो उससे कोई आपकी जो आर्थिक रीढ़ की हड्डी है वो मजबूत नहीं, वो कमजोर होगी इन द लॉन्ग रन। वो इसीलिए करना पड़ रहा है कि आपके पास एम्प्लॉयमेंट जनरेशन नहीं है। महंगाई की बात आप देखिए, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए कोई बात नहीं हो रही है। इनफैक्ट इस तरीके से अगर हम कैश ट्रांसफर्स देखते हैं तो उसमें इन्फ्लेशन बढ़ने के और चांस बढ़ जाते हैं। मार्केट में मार्केट फोर्सेस हैं, वो और एक तरह से डिमांड बढ़ती है और फिर प्राइसेस भी और बढ़ते हैं। तो ये पूरे उसको भी कहीं ना कहीं अफेक्ट करेगा। तो इतने अभी एक चीज के ऊपर मुझे नहीं पता क्यों बात नहीं होती, जो इलेक्टोरल रिफॉर्म के बारे में होनी चाहिए कि आज कैश फॉर वोट्स, इसके बारे में कौन बात करेगा? ये हजारों करोड़ रुपए खर्च किए जाते हैं चुनाव से पहले, वो कहां से आते हैं और वो कहां पर जाएंगे? वो उसको कौन से खाते में दिखाने वाले? अच्छा, एक बात ये कही जाती है आकृति जी, ये तो मैं तो खैर लगातार बात करती हूँ इस पर, कैश फॉर वोट्स पर खैर, लेकिन एक सवाल ये भी है कि आम आदमी पार्टी लगातार इस बात को ऐसे प्रोजेक्ट करती है कि भाई जनता के टैक्स का पैसा है, जनता को अगर बांट दिया तो क्या गलत कर दिया, लेकिन बंटता तो सब बीपीएल में है। मारा जाता है क्या मिडिल क्लास? जी बिल्कुल, मिडिल क्लास वर्ग पे भी फोकस करने की जरूरत है। एक तरह से वो हर जगह से पिसते हैं और देखा जाए तो ऐसे कई सारे पोस्ट कोविड, पोस्ट जीएसटी और पोस्ट कुछ इस तरीके के कई सारी स्टडीज आई हैं कि मिडिल क्लास ट्रैप, एक तरह से मिडिल क्लास बढ़ गया है कि जो अमीर लोग हैं वो भी मिडिल क्लास के दायरे में आए हैं कई सारे। बहुत जल्दी से मैम, क्या ये दिल्ली का जो सरप्लस बजट है इसी तरह बढ़ती रही, फर्ज कीजिए बीजेपी आ गई या केजरीवाल ही कंटिन्यू कर गए और ये बढ़ती रही रेवड़ियां, महाराष्ट्र जैसा हाल होने में कितना वक्त लग जाएगा? 2 लाख करोड़ का फिस्कल डेफिसिट। जी बिल्कुल, इसीलिए बहुत जरूरी है कि ये कहां से लाएंगे, क्या रिच को टैक्स बढ़ाएंगे, जो प्रोग्रेसिव टैक्सेशन है उसके बारे में बात रखी जाए। ये बहुत जरूरी है, क्योंकि वो तो दरअसल अमीरों का टैक्स तो कॉर्पोरेट